हेलो फ्रेंड, टीचमेट में आपका स्वागत है। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए दो चीज़ों को ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है। एक, उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है या सिलेबस क्या है, और दूसरा, उस एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर इन दो चीज़ों को हम ध्यान रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग अच्छे से तैयारी करते हैं तो हम आसानी से किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटीईटी के लिए बेस्ट बुक लिस्ट क्या होना चाहिए और एग्ज़ाम के लिए हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए ताकि हम 130 प्लस मार्क्स ला सकें, या टॉपर जो बुक सजेस्ट करते हैं वो बुक कौन कौन सा है जिसको आप भी अगर देखें तो आप भी अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम आप कुछ पॉइंट देख रहे हैं उसी पर डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि इन सब चीज़ों का सीटीईटी के एग्ज़ाम में क्या इम्पोर्टेंस है और आप इस पर ध्यान देकर कैसे अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। जैसे कि जो सॉल्व पेपर हैं लास्ट 5 इयर्स के वो कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, इस इन्वायरमेंट साइंस के लिए या एसएसटी के लिए, साइंस के लिए एनसीईआरटी बुक कितना इम्पोर्टेंट है। दूसरा है कि अब चूँकि एग्ज़ाम का पैटर्न ऑनलाइन हो चुका है तो ऑनलाइन प्रैक्टिस कितना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। लैंग्वेज में जनरली हम लोग हिंदी इंग्लिश ही लेते हैं, तो इसके अलावा भी कौन सा कम्बिनेशन अच्छा हो सकता है ताकि हम अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकें। सीडीपी के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, किस तरीके से हम पढ़ें ताकि बेहतर आए, क्योंकि आप देखते हैं कि हर सेक्शन में 50% सीडीपी के क्वेश्चन होते हैं या टीचिंग मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, तो उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पीडीएफ या नोट्स जो हैं, वेबसाइट हैं, वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं और हम वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में ही हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमें प्रीवियस पेपर या सॉल्व पेपर कितने साल का सॉल्व करना चाहिए और किस बुक को हमें इसके लिए प्रेफर करना चाहिए। तो आप सॉल्व पेपर के लिए किरण का या अरिहंत का ले सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे बुक मार्केट में है लेकिन उसमें काफ़ी एरर होता है। तो आप ऐसा बुक ले जियो एरर जिसमें कम हो, बिल्कुल नहीं हो ऐसा तो संभव नहीं है लेकिन कम हो। तो किरण एक बेस्ट ऑप्शन है। आप किरण का सॉल्व पेपर ले करके 5 साल का कम से कम लास्ट 5 ईयर जो हुए एग्ज़ाम हुए हैं उसको आप सॉल्व कर ले, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप उनको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, और उसी हिसाब से आप अपना स्ट्रेटजी बनाएं और उसको कंप्लीट करें ताकि आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। दूसरा है इम्पोर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी बुक। तो सीटीईटी के लिए भी अन्य जो दूसरे एग्ज़ाम होते हैं उसकी तरह एनसीईआरटी बुक इसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आप अगर देखेंगे तो 1 to 5 में इन्वायरमेंट का जो क्वेश्चन आता है, पर्यावरण से जो प्रश्न आता है, वो क्लास 3 से 5th स्टैंडर्ड का होता है। और हम लोग इधर उधर पढ़ाई करते रहते हैं लेकिन मेन जो बुक है उसे छोड़ देते हैं, जिसके कारण कई बार आसान क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 3 से 5 क्लास का एनसीईआरटी बुक ज़रूर पढ़ लें अगर आप 1 to 5 का पेपर का तैयारी कर रहे हैं, ताकि आप बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। तीसरा पॉइंट है हमारा ऑनलाइन प्रैक्टिस। क्योंकि अब एग्ज़ाम का मोड जो है वो ऑनलाइन हो चुका है, तो आपको कम से कम 4-5 एग्ज़ाम ऑनलाइन पहले दे करके देख लेना चाहिए कि आप उसमें किस तरह से टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हैं। क्योंकि कई बार होता है कि ऑनलाइन मोड होने के कारण लोग सही से उसको टाइम मैनेज नहीं कर पाते और लास्ट में बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाता है। पेपर पे क्वेश्चन होने के कारण बहुत सारे लोग मैथ हो या साइंस हो या दूसरी चीज़ बहुत सारा उसमें टिक लगाते रहते हैं और उस हिसाब से वो अपना टाइम मैनेज कर लेते हैं या पेपर पे ही सॉल्व कर लेते थे। लेकिन अब क्योंकि उनको अलग से इन सब काम को करना होगा तो थोड़ा सा टाइम को लेकर के आप मैनेजमेंट अपना वो बना लें, ताकि जब रियल एग्ज़ाम में आप जाएं तो उस समय आपको परेशानी ना हो। तो आप ग्रेड अप से या मेंटर 36 से या इस तरह का टेक्स्ट बुक से कहीं से भी सीटीटी से जुड़ा हुआ 5-6 जो मॉक टेस्ट हैं या प्रीवियस ईयर के सेट हैं आप उसको सॉल्व कर लें, जिससे आपको बेहतर अंक आ जाए।
और रियल एग्ज़ाम में आपको किसी तरह की परेशानी ना हो, आप उससे यूज टू रहेंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस पहले से किए रहेंगे, आपको एग्ज़ाम टाइम में वो थोड़ा सा भी घबराहट नहीं होगा और आपको लगेगा कि आपने ये सब काम पहले से ही किया हुआ है। और एक चीज़ और ध्यान रखें, जब आप घर पे सेट बना रहे हो तो 2.5 घंटे के बदले आप 2 घंटे में या 2.25 घंटे में ही बनाएं, क्योंकि एग्ज़ाम में कई एक्स्ट्रा वर्क भी होता है। जैसे बीच में कई बार डिस्टरबेंस हो जाता है या किसी कारण से आपका सिस्टम थोड़ा स्लो हो, तो उस समय आपको इस सबसे परेशानी ना हो। आप इस तरह से 2 घंटे या 2.5 घंटे के अंदर 2.5 घंटा पूरा ना लेकर के 2 से 2.25 घंटा में ही बनाने की कोशिश करें। अब बारी आती है लैंग्वेज सिलेक्शन की। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो लैंग्वेज के रूप में हिंदी और इंग्लिश ही रखते हैं, जबकि कई बार होता है कि उनका इंग्लिश जो है वो कमज़ोर होता है, थोड़ा वो इंग्लिश में वीक होते हैं, बिहार के लोग या कई अन्य स्टेट के लोग, लेकिन फिर भी वो इंग्लिश रख लेते हैं, जिसके कारण एग्ज़ाम में वो सही से मार्क्स नहीं ला पाते हैं। तो आप उसके बदले में कई दूसरे ऑप्शन रख सकते हैं, जैसे हिंदी संस्कृत रख सकते हैं, या हिंदी प्लस कोई अदर लैंग्वेज, या जिनको अगर हिंदी सही से नहीं आती है वो इंग्लिश प्लस अदर लैंग्वेज रख सकते हैं। तो इस तरह से आप लैंग्वेज में भी अपने हिसाब से सिलेक्शन करके अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि ये लगभग आपको 60 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इससे। तो अगर आप 60 मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं तो आपका जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसके बाद बात आती है सीडीपी की। तो इसके लिए आप बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के लिए आप मैग्रो हिल की बुक ले सकते हैं, या फिर आर गुप्ता की जो बुक है वो जो आपको अच्छा लगे, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप वेबसाइट वगैरह से भी हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब से इससे रिलेटेड टॉपिक वाइज आप सर्च करके वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको उसके बारे में अच्छी जानकारी मिल जाए। इस तरह से आप प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए अगर तैयारी करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। आप सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को ध्यान में रखें और उसके अकॉर्डिंग आपको जो टॉपिक समझ में ना आए वो आप बुक से या फिर ऑनलाइन यूट्यूब से या किसी वेबसाइट से, जहाँ से आपको सुविधा हो वहाँ से आप उसकी तैयारी करें। अब चलिए थोड़ी सी बात करते हैं, जो लोग पेपर 2 दे रहे हैं उनको 60 मार्क्स का साइंस या सोशल साइंस, यानी कि एज ए साइंस मैथ टीचर या फिर सोशल साइंस के टीचर के रूप में जो एग्ज़ाम देते हैं, उनको साइंस और सोशल साइंस में से किसी एक सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना होता है। तो इसके लिए भी आप साइंस के लिए क्लास 6 to 8 तक का आपको तैयारी करना चाहिए एनसीईआरटी बुक से। और जो लोग सोशल साइंस से भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको भी 6 to 8 का जो बुक है वो पढ़ना चाहिए। इसके लिए आप एनसीईआरटी का एक समरी बुक आता है मैग्रो हिल का, वो ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट बुक से भी उसको पढ़ सकते हैं। देखिए, अगर आप सिर्फ नोट से या शॉर्टकट तरीके से पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में 135 प्लस मार्क्स नहीं ला पाएंगे। अगर आपको ज़्यादा मार्क्स लाना है तो आपको मेहनत भी ज़्यादा करना होगा, क्योंकि जो सक्सेस है उसका शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप सोचेंगे, आपके मन में ये आ रहा होगा कि समय कम है, अगर हम बुक पढ़ने बैठेंगे तो पढ़ते ही रह जाएंगे। हो सकता है ठीक है आप पूरा चैप्टर ना कर पाएँ, पूरा क्लास नहीं कर पाएँ, लेकिन 6 क्लास कर लेंगे या 7 तक तो पढ़ सकते हैं। उतने से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। इसी चक्कर में बहुत सारे लोग नोट्स के चक्कर में कुछ नहीं पढ़ पाते हैं और एग्ज़ाम में हल्का हल्का सवाल भी वो इजी क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो जितना समय है आप उसमें थोड़ा सा ही पढ़ें, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप बुक को भी प्रीफर करें। 1 घंटा 2 घंटा आप समय निकालें बुक पढ़ने के लिए, एनसीईआरटी बुक को थोड़ा देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप एग्ज़ाम में जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर सकें। इसी तरह से जो सोशल साइंस के है वो भी 6 to 8 का पढ़ें और उसका नोट्स बना लें। अगर आप नोट्स नहीं बना पाते हैं या आपको लगता है कि समय कम है तो आप एनसीईआरटी का समरी लेकर के उसको पढ़ लें, ताकि ये सब रिवीजन के समय आपको सुविधा होगा। और एक चीज़ ध्यान देना है कि आप ऑनलाइन या नोट्स पीडीएफ या फिर जो वीडियोज है उसके चक्कर में ज़्यादा ना पड़े। एक समय निर्धारित करें कि हमें प्रतिदिन 2 घंटा या 3 घंटा ही समय इन सब चीज़ों में लगाना है। इसके अलावा सेल्फ स्टडी करनी है, प्रीवियस ईयर बनाना है, क्योंकि बहुत सारा समय इन्हीं सब चीज़ों में लगाने से
क्या होगा कि आप रियल रूप में जो तैयारी है वो नहीं कर पाएंगे, और बाद में पता चलेगा कि आप जो चीज़ आनी चाहिए, जो आपको पढ़ना है, वो आप पढ़े ही नहीं, सिर्फ कुछ कुछ वीडियो टाइम पास कर लिए। तो आपको सही तरीके से तैयारी करनी होगी, तभी आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक रूटीन बनाएं और उसमें टाइम फिक्स करें कि हाँ, हमको 2 घंटा प्रीवियस पेपर बनाना है, उसके बाद 2 घंटा ऑनलाइन वीडियो देखना है या वेबसाइट से पढ़ना है, 2 घंटा हमें बुक पढ़ना है। इस तरह से आप एक रूटीन बना करके रोज़ काम करें। 5 से 6 घंटा अगर आप अभी से पढ़ेंगे तो आप निश्चित तौर पे 135 130 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।